कि जाति सिर्फ दामाद खोजने में, पुतोह खोजने में होता है। अभी तक नेता खोजने में जाति नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग देखिए, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, गरीबी पे राजनीति हुई है, गरीबों से वोट लिया गया है, और जो नेता गरीबों की बात करते हैं वो अमीर होते चले गए और हमारे गरीब तो और गरीब होते ही चले गए। राम मंदिर मांगी, सरकार दे दिया राम मंदिर। जनता बिजली मांगी, महंगा या सस्ता, बिजली सबके घर में जल रहा है। जनता 4 किलो अनाज मांगा, 1 किलो चोरी करके डीलर साहब अनाज दे रहे हैं। जनता क्या मांगा कि नहीं मिला सरकार से। आज तक हम 39 सांसद जितवाते हैं तो हम लोग दिल्ली देख करके 39 सांसद देते हैं ना। दिल्ली में मजबूत रहेंगे मोदी जी, ठीक है, तो गुजरात में विकास हो रहा है। हमारे यहाँ से बाल बच्चा जो लोग, जो हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारी बहन है, वो लोग गाड़ी में भर भर करके लिच्छवी एक्सप्रेस में वो बाथरूम के सीट पर सूत के लोग जाइए रहा है। बाबा साहब की नीतियों पे आपको चलना होगा, बाबा साहब की नीतियों पे, और बताना होगा कि बाबा साहब ने क्या कहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, बिहारी जंक्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद जो है पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ जन सुराज के जिला युवा अध्यक्ष सावन पांडे जी हैं, बातचीत करेंगे उनसे। देखिए, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं जी। और बाबा साहब ने कहा था कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। इस लोकतंत्र में उस कोख का नसबंदी कर दिया गया है, हमारे संविधान के द्वारा उस कोख का नसबंदी हो गया है। लेकिन फिर भी रानी के कोख से ही राजा पैदा हो रहा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या वैशाली लोकसभा हो या पूरा बिहार हो या पूरा भारत हो, रानी के कोख से ही राजा पैदा हो रहा है। इसको रोकेंगे। और सामंतवादी, किसी जाति विशेष को सामंतवादी कहा जाता है नहीं, हर एक जाति में वो व्यक्ति सामंतवादी है जो खुद आज नेता है और अपने बेटे को कल नेता बना रहा है, अपने पोते को नेता बना रहा है, अपनी बेटी को नेता बना रहा है। वो सब व्यक्ति सामंतवादी, और सामंतवाद को रोकना है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग। परिवारवाद जो है, परिवारवाद राजनीति में जो है, इसको खत्म कैसे करेंगे आप लोग? आपके तो नेता कहते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। आप आएंगे, हम आएंगे, अगल बगल के लोग जो जागृत हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो आएंगे, ऐसे ही परिवारवाद खत्म होगा। बाबा साहब के नियम नहीं, बाबा साहब की नीतियों पे आपको चलना होगा। बाबा साहब की नीतियों पे, और बताना होगा कि बाबा साहब ने क्या कहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो सर वर्तमान जो स्थिति है, जो दलितों की बात की जाती है, पिछड़ों की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, लेकिन उनकी जो वर्तमान स्थिति में कोई सुधार तो नहीं हुआ है। देखिए, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, गरीबी पे राजनीति हुई है, गरीबों से वोट लिया गया है, और जो नेता गरीबों की बात करते हैं वो अमीर होते चले गए और हमारे गरीब तो और गरीब होते ही चले गए, रसातल में चले गए। इस चीज़ को रोकना है, इसी परिवारवाद को रोकना है, इसी लूट को रोकना है, इसी भ्रष्टाचार को रोकना है। यही रोक तो जनसुराज है। तो आपकी लड़ाई भाजपा से है, आपकी लड़ाई कांग्रेस से है। उस समय तो मान लीजिए गरीबी हटाओ का नारा जो है 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो तब से दिया जा रहा है। आज हो गया 2024, लेकिन गरीबी नहीं हटा। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? कांग्रेस को मानते हैं? भाजपा तो 10 साल से है। देखिए, मैं किसी दल विशेष को दोषी नहीं मानता हूँ। तो शासन जिसने किया तो सर दोषी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ। ना मैं कह रहा हूँ कि भाजपा दोषी है, ना मैं कह रहा हूँ कांग्रेस दोषी है जी। सारे दल को मानने वाले अपने अपने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग शासन सत्ता में रहे हैं, जो लोग शासन सत्ता में रह करके शोषण किए हैं, गरीबी खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। हर एक वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, हर एक वो दल भ्रष्टाचारी है, और हमारी लड़ाई उन्हीं भ्रष्टाचारियों से है। और उनको हम लोग धक्का दे करके, ये लोग जो कुछ दल वाले लोग जो पाकिस्तान भेजते रहते हैं ना हिंदुस्तान से, हम लोग धक्का दे करके उनको हिंद महासागर में भेज देंगे, गंगा जी में बहा देंगे उन भ्रष्टाचारियों को। जन सुराज की लड़ाई यही है, सुराज लाना है, जनता का सुंदर राज लाना है। अगर सावन पांडे को अगर मौका मिले तो किस प्रकार से काम करेंगे जनता के लिए आप? देखिए, हम लोगों क्या विजन बताइए आप। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं और विजन तो बहुत सारा है। जी जी। मैं अच्छा हूं। आज तक लोग, जो भी लोग कैंडिडेट बन करके आए, शिक्षित लोग, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मुझे वोट दीजिए। मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं अपने समाज को कैसे अच्छा कर सकता हूं? हम अपने समाज के 4 लड़कों को पढ़ा करके, शिक्षित करके अगर भेज दे, वो 4 लड़का फिर 4 लड़कों को अगर बनाएगा, शिक्षित करेगा, तो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा ना। ये जो सड़क, नाली, गली, 4 किलो अनाज, यही जिंदगी थोड़ा ना है। देश की आज़ादी के लिए 4 किलो अनाज के लिए थोड़ा लड़ा गया था। नहीं,
देश की आजादी इस वजह से हुई थी कि समानता का अधिकार आए, जी। सभी लोग शिक्षित हो जाए, हर घर में चिराग जले। चिराग ये नहीं कि लालटेन और लैंप जले, डिबिया जले, हर घर में अपना बिजली हो। और ये जो लूट मचा हुआ है बिजली का, ये भी नहीं हो। शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो। आज आप मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में यहाँ के 11 विधायक को बोलिएगा कि अगर बीमार हो जाता है वो या उसका बेटा या उसकी बेटी, चले सदर हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। अगर उसके कलेजे में दम है तो चले एसकेएमसीएच में इलाज करवा ले। एसकेएमसीएच में हमारा ही बच्चा मरेगा। हाँ, आज तक आप एसकेएमसीएच को नहीं सुधार पाए, आज तक आप सदर हॉस्पिटल को नहीं सुधार पाए। हमारे घर के लोग जाते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों नहीं उस सरकारी व्यवस्था को सुधारा गया? ये सुधार ही देश की सच्ची आजादी है। ठीक है, गरीबी कैसे खत्म होगा? हमारे प्रणेता बताते हैं, हमारे प्रणेता कहते हैं कि जब तक शिक्षा नहीं आएगा, जब तक ये खाए वाला अनाज का खाली यहाँ पे खेती होगा, बेचने वाला अनाज नहीं आएगा, उसका खेती नहीं होगा, तो कैसे गरीबी खत्म होगा? ये सब करना होगा। और यहाँ के जो शासन सत्ता में बैठे हुए जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश की आज़ादी से अभी तक आए हैं, और 90 के दशक से जो बिहार में भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों को, गूंगे बहरों को दिखाना होगा, समझाना होगा कि चलो अब हटो। बहुत तुम लोगों को पाकिस्तान भेजा, अब तुम लोग को हिंद महासागर में बहाते हैं, पटना वाली गंगा जी में ले जा करके बहाते हैं। हाँ, अब तुम लोग हटो, अब सुराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा, और जनता शासन करने जा रही है तुम पर। और देखिए कि 2025 में कैसे बदलाव होता है। प्रशांत किशोर के विजन को सावन पांडे अपने क्षेत्र में किस प्रकार से लागू करवा रहे हैं, फिर फैला रहे हैं? देखिए, हमारे जो प्रणेता है परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विजन बहुत बड़ा है। उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक किए हुए हैं। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी आप देखे होंगे कि हम लोग घर घर जाकर के प्रशांत जी की बातें कह रहे हैं। बिल्कुल। और लोग सहमत है, प्रशांत जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। प्रशांत जी के विजन को हम लोग लाने की कोशिश में है। 25 में जब हम लोग शासन सत्ता में, मतलब जनसुराज शासन सत्ता में आएगा, जनता का सुंदर राज्य लाने की जो परिकल्पना है महात्मा गांधी की, वो लाने की बात जब है, तो सत्ता में जब मजबूती से आएंगे, पूरा बदलाव होगा। लोग, जनता बदलाव करेगी, हम लोग कुछ थोड़ा करेंगे, जनता कर रही है, जनता की तरफ से होगा। जमीन पे सर जो है, इस बार चुनाव लोकसभा का भी है, तो लग रहा है कि इस बार सरकार जो है फिर से मोदी जी, या फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपका पर्सनल अनुमान एक तरीके। देखिए, आप बहुत कटा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन देखिए, प्रेडिक्शन पूछ रहे सर आपका। प्रेडिक्शन हम लोग क्या करेंगे? प्रेडिक्शन जनता करेगी जी। हम कह देंगे कि नहीं सरकार मोदी जी का आ जाएगा, फिर कह दिए कि नहीं लालू जी का आ जाएगा, तो लालू जी का नाम लेंगे तो मोदी जी नाराज है, मोदी जी का नाम लेंगे तो लालू जी नाराज। हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है मोदी जी का है कि लालू जी का है। गरीब जनता है, गरीब जनता को 4 किलो अनाज के लिए लाइन लगना ही होगा। 1 लीटर मटिया तेल मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है। बिजली का जो बिल है, वो केकरो घर में 1 लाख का आ रहा है, केकरो घर में 80,000 का आ रहा है। तो गरीब को वहां जाकर के बिजली विभाग में गाली सुनना ही है अधिकारी से। तो सरकार किसी का भी है, उससे क्या मतलब है? आजादी थोड़े ना मिल रहा है। फिर ये सर, इसको गरीबी को हटाने का भी तो काम जो है सर आप ही लोग करेंगे ना? 25 में हम लोग तो, जनसुराज हमारा तो 25 में आएगा ही जी। जनसुराज जब 25 में लड़ेगा और 25 में आशीर्वाद जनता का मिलेगा, तो फिर लगा जाएगा। क्योंकि आज तक तो जनता को वादा ही मिला है। ये गारंटी थोड़े ना कि जनसुराज वाले लोग आ जाएंगे और तो गारंटीड है कि नहीं ठीक हो जाएगा। कहीं हम लोग भी ठग लिए तो फिर जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? ये जनता को खुद देखना होगा, सब कुछ तय करना होगा, जनता को जागृत होना होगा कि 4 किलो अनाज पर वोट नहीं देना होगा। अपने बच्चा के वो जो शुद्ध से हवाई चप्पल भी देने का इसकी स्थिति में नहीं है, अपने बच्चा को देख करके वोट देना होगा। वो मुर्गा दारू पर वोट करने से नहीं होगा। कैसे होगा सर? बिहार की जो स्थिति है शिक्षा के मामले में पूरे अंतिम पायदान पे है पूरे देश में, तो बिहार के लोग तो ऐसे भी अशिक्षित है। तो फिर आप जो बता रहे हैं कि उनको अपनी जागृति लाना होगा, तो जागृति कैसे लाएंगे आप लोग? ये तो हमारे प्रणेता या हम लोग घर घर जाकर के बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि जनसुराज को दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को देख करके दीजिए। लेकिन लोग तो जाति देख करके वोट देते हैं। अब जाति देख करके जब तक वोट लोग देते रहेंगे, देश समाज सब रसातल में जाता रहेगा। क्योंकि जाति देख करके पुतोह दामाद खोजा जाता है ना अभी तक समाज में। नेता काहे खोज रहे हैं जाति देख करके? ये तो हमको आपको बदलना होगा ना। कोई नेता आकर के थोड़े बदलवा देगा। प्रशांत किशोर थोड़े बदलवा देंगे, या नरेंद्र मोदी थोड़े बदलवा देंगे।
जनता क्या मांगी है कि सरकार नहीं दिया है। जनता राम मंदिर मांगी, सरकार दे दिया राम मंदिर। जनता बिजली मांगी, महंगा या सस्ता बिजली सबके घर में जल रहा है। जनता 4 किलो अनाज मांगा, 1 किलो चोरी करके डीलर साहब अनाज दे रहे हैं। जनता क्या मांगा कि नहीं मिला सरकार से। आज तक हम 39 सांसद जितवाते हैं तो हम लोग दिल्ली देख करके 39 सांसद देते हैं ना, दिल्ली में मजबूत रहेंगे मोदी जी। ठीक है, तो गुजरात में विकास हो रहा है। हमारे यहाँ से बाल बच्चा लोग, जो हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारी बहन है, वो लोग गाड़ी में भर भर करके लिच्छवी एक्सप्रेस में वो बाथरूम के सीट पर सूत के लोग जाइए रहा है, भेड़ बकरी की तरह। तो जो आप मांगे हैं नेता से, आपका नेता आपको दे रहा है। आप मांगिए कि हाँ हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, देखिए देगा। मुर्गा और पाउच पर वोट कीजिएगा तो वही सब होगा। यानी जाति के नाम पर जो है वोट, जो बिहार में जो है मतलब फैक्टर, जाति फैक्टर जो है बहुत काम करता है, और जाति के आधार पर जो है टिकट का बंटवारा वगैरह होता है सर। तो इसके लिए भी एक दो देखिए, हम आपको यही कहेंगे कि जाति सिर्फ दामाद खोजने में, पुतोह खोजने में होता है। अभी तक नेता खोजने में जाति नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग तो नेतो खोजने में जाति देखता है। तो जाए अपना जात वाला नेता को लोग आज तक वोट देते आया है ना। नेताजी जीत तो जाते हैं बेटा बन के, लेकिन उनके घर के बाहर बाद जीतने के बाद लग जाता है वोट। कुत्तों से सावधान। तब प्रशांत किशोर से बातचीत हो गया है, 2025 में चुनाव लड़ना है एक बार। देखिए, चुनाव हम लोग को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये तो प्रशांत जी का निर्णय नहीं ना है, ये जनता का निर्णय होगा। बातचीत देखिए, हमारे प्रणेता सिर्फ जागृति के लिए हैं। अच्छा। हमारे प्रणेता दूसरे दलों की तरह सुप्रीमो नहीं है, वो सिर्फ जन जागृति के लिए घूम रहे हैं। जनता तय करेगी कि फलाना क्षेत्र से फलाने बाबू आएंगे। तो टिकट जो बांटेंगे सर, वो तो मतलब शिक्षित लोगों को देंगे, जाति पर तो टिकट देंगे नहीं। तो आप तो एजुकेटेड हैं ही, तो फिर मिलेगा ही टिकट आपको। देखिए, अगर ऐसा लगा मुजफ्फरपुर की जनता को कि नहीं सावन पांडे को लाना चाहिए तो लाया जाएगा। जनता को नहीं लगा कि नहीं लाना चाहिए तो काहे लाएंगे। तो सावन पांडे आएंगे तो विकास करेंगे, बिल्कुल विकास करेंगे। चूंकि हम लोग दिखा चुके हैं, हम लोग अपनी स्थिति को सुधार करके, चूंकि हम लोग भी गरीब परिवार से आते थे, तो हम लोग अपनी स्थिति को सुधार करके शिक्षा, रोजगार सब में दिखा चुके हैं समाज को, तो बिल्कुल विकास करेंगे। यानी जनता को आपने कन्विंस कर दिया है। जनता को कन्विंस नहीं किया, जनता से हम लोग मिल रहे हैं। और मेरे लिए मुजफ्फरपुर की जनता जनता नहीं है, मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है। मैंने पूर्व के बाइट में भी कई जगह बोला है कि मुजफ्फरपुर मेरा परिवार और मैं इस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जनसुराज मुजफ्फरपुर के युवा जिला अध्यक्ष सावन पांडे हमारे साथ थे। इनसे बातचीत की हमने, और ग्राउंड जीरो पर अभी घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपनी जो प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वो जनता के बीच लाने का काम कर रहे हैं। और भी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिहारी जंक्शन के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार।